नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक माफ़ी भी चाहता हूँ। आज बहुत दिनों बाद एपिसोड कर रहा हूँ। दोस्तों, कई चीज़ की दिक्कतें आ जाती हैं जब टाइम नहीं दे पाता, पर हमेशा आपसे जुड़ा रहता हूँ। दोस्तों, अभी जो इतने दिनों का जो मेन दिक्कत सामने आज आई है वो है सेहत के रिगार्डिंग। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अच्छे दिग्गज जिनको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है आ गई और वो शरीर छोड़ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे गंभीर विषय आज का जो है वो है सेहत के रिगार्डिंग। सेहत यानी हेल्थ। अब इसके रिगार्डिंग क्या दिक्कतें आती हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बाहर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अब किसी का बच्चा बीमार है तो उसको पता है कि उसका के लिए क्या चीज़ है। जो तन बीते सो तन जाने। जिस तन से बीत रही होती है ना, उस तन को पता होता है। तो आज जो मैं विषय लेने जा रहा हूँ वो है सेहत, हेल्थ। भाई, सेहत और हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदिक ग्रंथों ने क्या बताया, आज मैं आपको बारीकी से बताने जा रहा हूँ। ना आज से पहले किसी ने बताया होगा, आज के बाद नहीं बता सकता, पर आज से पहले नहीं। तो आपकी देखो, आज तकरीबन 80 से 90% बंदों को पता होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और तकरीबन हर कोई बंदा अपनी ऐप से अपनी कुंडली निकाल लेता है। तो भाई, कुंडली का जो पहला घर होता है उसको हम बोलते हैं लगन। लगन यानी हम खुद। अब अगर लगन कमज़ोर है तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है। लगन का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठे तो बहुत दिक्कतें आती हैं। भाई देखो, कुंडली में 12 घर होते हैं। मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ। तो जो पहला घर होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है तकरीबन ल या लगन जरूर लिखा होता है। उसमें जो नंबर पड़ा होता है वो उस ग्रह की राशि नंबर होता है। जैसे अगर पहले घर में, मतलब फर्स्ट हाउस में, आपकी पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा, अगर नंबर लिखा हुआ 1 तो आपका मंगल का लगन है। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा बारीकी में बता देता हूँ। आप पिक्चर से, जो मैं पिक्चर्स आपके यहाँ पर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे चेक कर लेना। लगन मतलब फर्स्ट हाउस में, ये आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप अपना हल खुद कर सको। जैसे अगर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 और 8 लिखा हुआ है तो आप मंगल के लगन के स्वामी हैं। तो अगर आपने अपने शरीर को ठीक रखना है तो आप अपना लगन मजबूत करेंगे, और लगन को मजबूत करने का उपाय मैं बाद में बता रहा हूँ। पर पहले समझ लीजिए, आप अपनी कुंडली कोई भी खोल लीजिए, किसी ऐप में खोल लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, वहां पे ल या लगन, LAGAN इंग्लिश में लिखा होगा, या L लिखा होगा, या ल हिंदी में, या लगन पूरा लिखा होगा। तो वहां पे जो नंबर लिखा हुआ, नंबर देखना आपने। अगर 1 और 8 लिखा है तो इसका मतलब आपकी जो लगन का स्वामी है वो मंगल है। अगर 2 और 7 लिखा है, 2 या 7, तो इसका मतलब कौन है? शुक्र। अगर 3 और 6 लिखा है, 3 और 6 का मतलब होता है बुध का। ठीक है। अगर 3 या 6 लिखा है तो किसका लगन है? बुध का। अगर 4 नंबर लिखा है तो आप चंद्रमा का। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य का। 9 और 12 लिखा है, 9 एंड 12, अगर पहले घर में 9 या 12 लिखा है तो आपका गुरु का लगन है। ठीक है। 10 और 11, 10 एंड 11, अगर आपके पहले घर में 10 या 11 लिखा है तो उसका मतलब है आपका लगन है शनि देव का। राहु और केतु के कोई लगन हम नहीं गिनते क्योंकि उनकी राशि नंबर नहीं दिया होता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका लगन है, अब उससे हमें लगन तो समझ में आ गया कि हमारा मंगल का लगन है। भाई, जो हमारा शरीर है वो मंगल का है, बुध का है, शुक्र का है, शनि का है, बृहस्पति का है।
हाँ, 5 नंबर जो आता है वो सूर्य का होता है। अगर 5 नंबर लगन है तो वो सूर्य का लगन। तकरीबन मैंने सारे आपको बता दिए हैं लगन। आप अपनी कुंडली में सिंपल जाके देखिए कि कौन सा नंबर लिखा हो। अब मैंने आज आपको लगन क्यों बताया भाई, आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। हमारे जो वैदिक चीज़ों में लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा अपने शरीर से दुखी है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो उसको अपना लगन यानी अपना शरीर मजबूत करना है। और आज आपको एक ऐसी दिव्य चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिससे 2000% आपका शरीर मजबूत होगा। अब मैंने देखा है बहुत कम उम्र के बंदों को भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। कोई कह रहा है हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी ने स्टंट डलवा ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम। लेडीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की मदर बीमार है, किसी का कुछ है, तो उनका यही सवाल आता है। अब किसी का बच्चा बीमार है तो उनका सवाल आता है कि पंडित जी आप हमें ये बताओ कि हम अपने बच्चे की, हम अपनी मदर इन लॉ की, हम अपनी मदर की या हम अपने भाई बहनों की सेहत का कैसे ध्यान रख सके। कुछ ऐसा दिव्य चीज़ बताइए जो हम वैदिक ग्रंथों से हमें जो चीज़ मिलती है। मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इसमें ना क्या दिया हुआ है, हर ग्रह के जाप संख्या लिखी हुई। देखिए ध्वनि जो होती है ना, जो हम बोलते हैं वो इस यूनिवर्स में ही रहता है। ये लगभग 16 किलोमीटर का दायरा होता है, जिसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं। मृत्यु लोक क्योंकि भाई जो इधर आया उसने जाना भी है, जो बंदा आपके सामने आज बोल रहा है इसने भी आज जाना ही है। तो कभी ना कभी हर बंदे ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो इस मृत्यु लोक में जो आप बोलते हो वो यहीं पर रह जाता है। आप अच्छा बोलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, बुरा बोलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा। इसको कहते हैं ध्वनि स्पंदन। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने ना हर ग्रह का ना कोई मंत्र दिया, वो आप इस चार्ट में देख लेना। तो वो उस पे जाप संख्या लिखी हुई है, किसी की 7000 है, किसी की 11। आपने क्या करना, आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप करके देखो, रिजल्ट 2000%। आप कोई भी आचार्य हायर करें। आचार्य का मतलब होता है जिसको वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आता है। भाई मुझे भी नहीं आता शुद्ध उच्चारण, क्योंकि वैदिक मंत्र जो होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, हम कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं हमारे से गलतियां। अगर आप किसी प्रॉपर आचार्य से कराएं तो अब जो ग्रह लिखे हुए हैं वो आप देख लेना चार्ट से। सूर्य की 7000 है, राहु की 18000 है, तो ऐसे उस आचार्य से उसका जाप करवाएं। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो जाप करेगा, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए। अब देखो आप कुछ भी मेहनत करते हो, मतलब कोई भी काम करते हो, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, कहीं भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप कुछ करके ही वो पैसे आपके पास आते हैं, वो एनर्जी कैरी करते हैं। और वो पैसे आपने एक आचार्य को दिए, वो आचार्य ने शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जितनी जाप संख्या लिखी उतनी, और फिर उसके बाद आपके नाम का हवन किया। तो आप यकीन मानिए, तो आपको फायदा कैसे होगा? फायदा ये होगा जैसे जैसे वो मंत्र बोलता है। मंत्र किसके लिए बोलता है? आपके लिए बोलता है। वो कैसे? क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं, सामान ला के दिया है, सारा कुछ करके दिया है। आप उसके जाप संख्या जितनी होगी, इससे आपके मन और तन दोनों को फायदा मिलता है। वो कैसे? भाई जो हम बोलते हैं वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट कहाँ करता है? इस पूरे भूमंडल। तो आपने भगवान का, उस ग्रह का कितनी बार 7000, 11000, 18000 जाप किया, तो उससे क्या फायदा मिलने वाला है? उससे उस ग्रह को वो शांत करेगा, और जो ग्रह आपका पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं उससे स्ट्रेंथ मिलेगी। कई बार हमारा लगन का स्वामी इतना कमजोर हो जाता है कि उससे हमें बार बार शरीर दिखते हैं। भाई उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पर फिर भी अगर इन सब से अगर आपको कुछ समझ में नहीं लगा, वैसे तो मैंने बहुत बीच में जो बात रह गई थी वो आपको एक फिर बता रहा हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में
बताने की कोशिश की है कि लगन और लगन का स्वामी कौन होता है और उसका जाप संख्या कैसे करनी है। पर फिर भी अगर आपको इन सब से नहीं समझ में आ रहा तो मैं आज आपको एक छोटा सा पर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी देने लगा हूँ। एक मंत्र बोलते हैं, ये हनुमान चालीसा में आता है, नासे रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अब ये जो लाइन है फिर से बोल देता हूँ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अगर आप जाप नहीं करवा सकते, कईयों के पास इतने पैसे नहीं होते कि किसी आचार्य को या किसी पंडित को हायर करके वो जाप संख्या या हवन करा सके, पर फिर भी मैं आपको एक दिव्य ये मंत्र जो मैंने आपको दिया है, अगर आप एक सिंपल गड़वी ले लीजिए, उसमें पानी रखिए, पानी के ऊपर 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर जब आप उच्चारण कर लें तो एक बार फूंक मारिए, फूंक मार दीजिए। फिर ये जो गड़वी है, जो आपकी मदर हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, घर का कोई भी मेंबर है, उसको ये पानी पिलाइए। पर ये लगातार 143 दिन करना है। आपकी मदर है, आपका बेटा है, आपका भाई है या कोई है जिसको शारीरिक दिक्कत बहुत आ रही है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आचार्य नहीं है, पंडित नहीं है, आप कहीं जा आ नहीं सकते, तो केवल और केवल ये जरूर कर लीजिए, इस मंत्र का जाप 11 बार जरूर कीजिए। 11 बार करके उस गड़वी में जिसमें जल रखा हुआ है फूंक जरूर मारिए, और ये जल आप उसको पूरे दिन में देते रहिए। फिर अगले दिन 11 बार जाप कीजिए, फिर फूंक मारिए, फिर उसको जल दीजिए। ऐसे आप 143 दिन करेंगे तो यकीन मानिए आपको रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोई भी शख्स है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपकी माँ है, चाहे कोई है, तो उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो वैदिक मंत्र है उसका जाप जरूर करवाइए। जब आप लगन का जाप करवाते हैं उसका रिजल्ट देखने में बहुत मिलता है। लगन का जाप करने से प्लस हवन करने से एक चीज तो रह गई है, अग्नि जो पवित्र है। बाकी जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है। पानी भी दूषित हो रहा है, हवा भी दूषित हो रही है, मिट्टी में भी हम फर्टिलाइजर ये वो बहुत कुछ डालते हैं, तो आकाश में भी इतना पोल्यूशन होता है। एक अग्नि है जो पवित्र ही है, उसने मुझे भी जलाना है, किसी को भी जलाना है, सबको जलाना है, तो अग्नि एक पवित्र रहेगी तो हवन करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर देना। ओम नमः शिवाय।